जय हिंद दोस्तों। मैं विश्वेंद्र रघुवंशी आज नीट्स के एस्पिरेंट्स के बारे में बात करूंगा, उनके माइंडसेट के बारे में बात करूंगा, उनके फैसिलिटीज के बारे में बात करूंगा और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इस देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करूंगा। मतलब काफ़ी शॉक्ड में हूँ इस चीज़ को लेकर के कि क्या ये देश खाली पैसे वालों और पावर वालों के लिए ही खड़ा होता है। जैसे बच्चे अगर इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं साल भर से, तो अब साल भर से तैयारी कर रहे हैं, अब इतने मेंटल प्रेशर होता है, मतलब बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कैसे एक एस्पिरेंट सपने से हकीकत तक का सफर तय करता है और उसके सपनों के बीच में क्या क्या बाधाएं आती हैं। करप्शन, पेपर लीक, स्कैम, ऑल दीज वर्सेस एक सपना, एक एमबीबीएस सीट। सपने जो देश को एक अलग ऊर्जा और दिशा दिखाती है, क्योंकि भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, भारत एक विश्व गुरु है और इस विश्व गुरु की धरती से योग, विज्ञान, आयुर्वेद और अध्यात्म पूरे दुनिया में फैला है। हर साल, हर एक साल लाखों बच्चे बैठते हैं इंडिया में और उनका सपना होता है डॉक्टर बनना। और 2025 में 22 लाख बच्चे बैठे थे नीट के एग्ज़ाम में। और इंडिया में सीट कितनी है एमबीबीएस कॉलेज की? सिर्फ 1,29,000 सीट है। और उसके मुकाबले 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ताकि वो 1,29,000 सीट में से सिर्फ एक सीट पा जाएं और वो इस देश में डॉक्टर बन सके। और ये एक ह्यूज गैप क्रिएट कर रहा है बिटवीन एस्पिरेशन एंड अपॉर्चुनिटी। अब आप सोचेंगे उनका क्या होता है जिनका क्लियर नहीं होता है, उनका क्या होता है जो कि नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। वो या तो ईयर ड्रॉप लेते हैं या तो इस देश को छोड़ के बाहर जाते हैं ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, ताकि वो बाहर जाके एक डॉक्टर बन सके। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स 20 से 25,000 स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं और वो बाहर जाके अपनी मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई करना बहुत बड़ा खर्चा और बहुत बड़ा एक्सपेंसिव एजुकेशन लोन होता है। इसके बारे में सोचिए ज़रा, 20,000 स्टूडेंट, 25 लाख ऑन एन एवरेज स्टूडेंट, विच इज़ अप्रॉक्स 5,000 करोड़, विच इज़ लीविंग इंडिया एवरी ईयर ड्यू टू दिस मेडिकल इंस्टीट्यूट। विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग आते हैं नीट एस्पिरेंट्स, क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है, कोचिंग में पैसा दिए रहते हैं और अपनी सेविंग्स को भी दांव पे लगाते हैं ताकि वो 22 लाख बच्चों में से एक सीट ले लें, 1,29,000 एमबीबीएस कॉलेज में एक अपनी सीट ले लें और वो इस देश में डॉक्टर बन जाए। और जिनके पास पैसा है वो तो बाहर देश में जाके पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका क्या होता है जिनके पास पैसे नहीं है और वो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो 22 लाख पेपर देते हैं, वो 1,29,000 सीट के लिए मुकाबला करते हैं और अगर उनकी किस्मत अच्छी रहती है तो वो एक सीट लेके इस देश में डॉक्टर बनते हैं। सवाल ये है, अगर भारत प्रोड्यूस करता है लाखों एस्पिरेंट्स, तो क्यों नहीं भारत लाखों मेडिकल कॉलेज बनाता है? क्यों नहीं भारत लाखों ऐसे मेडिकल कॉलेज बनाए ताकि भारत के बच्चे बाहर जाके ना पढ़ें, वो उनका पैसा भारत में रहे, वो 5,000 करोड़ जो हर साल भारत को छोड़ के जा रहा है वो पैसा भारत में रहे और भारत के बच्चे भारत में पढ़कर भारत का भविष्य उज्जवल करें। अगर 5,000 करोड़ भारत हर साल गंवा रहा है और ये पैसा बाहर अन्य देशों में जा रहा है, क्या वो ये नहीं कर सकता है कि मोर मेडिकल कॉलेज लाए, मोर मेडिकल सीट्स लाए, बेटर इन्वायरमेंट लाए फॉर एग्जामिनेशन और एक बेटर एजुकेशन सिस्टम लाए और एक बेटर एजुकेशन फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़ लाए? हर साल हज़ारों बच्चे भारत को छोड़ के बाहर जाते हैं और मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। वो अकेले नहीं बॉर्डर क्रॉस करते, उनके साथ 5,000 करोड़ रुपए बाहर जाते हैं, जो कि बाहर जाके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है और भारत में वो पैसे हमेशा हर साल 5,000 करोड़ बाहर चले जाते हैं। अगर इंडियन रुपी को स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले छोटे से शुरू करना पड़ेगा।
हर एक क्लासरूम को मजबूत करना पड़ेगा, हर एक मेडिकल फैसिलिटी को मजबूत करना पड़ेगा और नीट एग्ज़ाम के सिक्योरिटी को मजबूत करना पड़ेगा और MBBS की सीट बढ़ानी पड़ेगी, ताकि हर साल 5,000 करोड़ जो कि बाहर जाके अन्य देशों में इन्वेस्ट हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रुपी बनने की शुरुआत तब होगी जब एक स्ट्रॉन्ग क्लासरूम क्रिएट होगा, जब बच्चों को सही गाइडेंस मिलेगी, जब बच्चों को सही फैसिलिटीज़ मिलेंगी और जब बच्चों को पूरा ट्रस्ट होगा गवर्नमेंट पे कि उनका ये साल बर्बाद नहीं होगा, उनके साथ स्कैम नहीं होगा, उनके साथ करप्शन नहीं होगा, उनके साथ पेपर लीक नहीं होगा, तब जाके कहीं ना कहीं हमारा भारत महान बन सकता है। तब जाके इस विश्व गुरु में वापस से वो स्थान हासिल हो सकता है कि इस भारत में वापस से वो सोने की चिड़िया बन सकती है। अगर हम चाहते हैं इंडिया एक एजुकेशन डेस्टिनेशन बने, ना कि इंडिया एक एजुकेशन एक्सपोर्टर बने, तो हमें ग्राउंड ज़ीरो से सब चीज़ सही करनी होगी। ग्राउंड ज़ीरो से हर एक चीज़ को बदलना होगा। पेपर स्कैम ना हो, पेपर लीक ना हो और करप्शन ना हो, स्टूडेंट्स के साथ खेला ना जाए, स्टूडेंट्स के पेशेंट्स को टेस्ट ना किया जाए। हर साल वो अगर पेपर देने बैठ रहा है तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी को समझा जाए, उसकी परिस्थिति को समझा जाए और हर साल पेपर की एक टाइट सिक्योरिटी हो, ताकि कोई भी पेपर लीक, पेपर स्कैम या करप्शन करने की ज़रूरत करे तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, उसको ऊपर बुलडोज़र एक्शन किया जाए, ताकि आगे से कोई भी इंडिया के फ्यूचर के खिलाफ एक आग भी उठा के ना देख सके, ना कि वो इससे करप्शन कर सके, क्योंकि जब पढ़ेगा भारत तो ही बढ़ेगा भारत। और अब आपसे विदा लेता हूं मैं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन, जय हिंद। और एक बात याद रखना, ये धरती सिर्फ वीरों की है। वीर भोग वसुंधरा, वीर भोग वसुंधरा।